तो प्यारे साथियों, विभव वाला चैप्टर चल रहा था, आपको मैंने विभव बता दिया था, विभवांतर बता दिया था, दोनों चीजें पढ़ ली थे साथ में। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। यस, बिल्कुल सही, आपने पढ़ लिया भी था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है कि भाई आवेशों का निकाय, निकाय का मतलब होता है एक सिस्टम, सिस्टम का मतलब वहां पे बहुत सारे आवेश हो तो उसको सिस्टम कह देते हैं। एक आवेश रहता है तो वो सिंगल आवेश कहते हैं, लेकिन 3 4 5 रहे तो उसको कहते हैं आवेशों का निकाय। तो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या होएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में यही सीखेंगे कि भाई बहुत सारे आवेश है, उसके निकाय के कारण हम वैद्युत विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए एकदम देसी लैंग्वेज में फाड़ू तरीके से सिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे प्यारे प्यारी बातों मेरे समझिए, यहां पर कोई बिंदु आवेश जैसे P है, ठीक है, कोई बिंदु आवेश मान लीजिए यहाँ पे P है। अब आवेशों का निकाय इस पे काम कर रहा है। यहाँ पे एक आवेश Q1 है, ठीक है, ये R1 दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे एक आवेश Q2 है जो R2 दूरी पे है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक और आवेश ले लीजिए जो Q3 है, जो कि किस दूरी पे, R3। फिर एक और आवेश ले लीजिए जो ऐसे करके बहुत सारे आवेश आप ले सकते हैं। हमने Rn ले लिया, ठीक है। नहीं समझे तो फिर समझाता हूं। हमने क्या किया, आप मेरे साथ ही सीख जाओगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ ही सीख जाओगे बहुत शानदार तरीके से। जैसे मान लो मेरे पास कोई P बिंदु इधर ले लेता हूं, ठीक है। अब Q1 यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, यहाँ पे Q3 है, और यहीं पे कहीं Qn है, मतलब Q4 ना लिख के डॉट 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 Qn हमने कर दिया। बहुत सारे आवेश है, 1 2 3, जैसे लिखते हैं ना भाई, जैसे लिखते हैं मेरे बच्चों ऐसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 यन तक। तो ये डॉट डॉट मतलब ये गायब कर दिया मैंने, ये 3 तक लिया, ये मैंने गायब कर दिया यन तक। ऐसे Q1 ले लिया और Q2 ले लिया, Q3 ले लिया, डॉट 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 हमने Q1 ले लिया। वही काम हमने यहाँ किया है, Q1 लिया, Q2 लिया, Q3 डॉट डॉट Q1। तो इसको अब मिलाते हैं ना भाई, यहां से अगर हम यहां से मिलाते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से, तो ये दूरी इसकी जो है R1 हो जाएगी। इसको मिला दो, ये दूरी R2 हो जाएगी, ये दूरी R3 हो जाएगी। तो ये दूरी क्या होगी, तुम टेढ़ा हो जा रहा है क्या, ये आपका Rn हो जाएगी। यस बच्चों, बहुत प्यार से मैंने समझाया है और आप चीजों को समझेगा बहुत प्यार से। अब मुझे इन आवेशों के निकाय 1 2 3, एक यहां पे है Q1 Q2 Q3 Q4, इन आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। हाथ मैंने खड़ा नहीं किया, ठीक है भाई, ये काम करना है। चलो जी शुरू करते बिना किसी दिक्कत के। अब इतना समझ लिया, मैं लिखना चालू करता हूं बच्चों, ठीक है। लिखना चालू करते हैं, क्या लिखेंगे, आवेशों Q1 Q2 Q3, यहां से लिखिएगा आवेशों, ठीक है, आवेशों जो Q1 है, Q2 है, ठीक है, Q3 है, डॉट 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 Qn है, ठीक है, Qn। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, के कारण, के कारण, ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर प्यारे बच्चों वैद्युत विभव क्रमशः क्या होंगे, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। अब देखो जी वैद्युत विभव क्या होगा, V1 होगा Q1 के कारण, V2 होगा Q2 के कारण, V3 होगा Q3 के कारण, डॉट डॉट Qn के कारण Vn होगा। यहां तक समझा मैंने क्या कहा। अब जो आप समझ रहे हो हमारी बात को समझो, जो Q1 था, Q1 इसके कारण वैद्युत विभव V1 हो गया, बिल्कुल सर। Q2 था उसके कारण वैद्युत विभव V2 हो गया, बिल्कुल सर। जो आपका जी Q3 था उसके कारण V3 हो गया। अगर V4 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी रहता, जितने भी सिस्टम रहते हम निकाल लेते जी। Q1 हुआ उसके लिए हमने Vn निकाल लिया। बोलो भाई कोई दिक्कत। और आपको पता है चूंकि क्या होता है एक्चुअली में, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं किसके, हम जानते क्या है भाई, बिंदु आवेश हमने पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हम क्या जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु
मैं कलर चेंज करता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है आपको पता है? हमने बताया भाई, पता क्यों नहीं होगा? बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बच्चा वैद्युत विभव क्या होता है? देखो जी, वैद्युत विभव आपको पता है, भी बराबर, ठीक है, भी बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर, यही वोल्ट में हमारा होता है। तो अब मैं क्या करना, ये तो मुझे पता है, ठीक है, इसी तरह स्टेप वाइज आप लिखना शुरू करोगे, सेम ऐसे ही स्टेप वाइज लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मैं V1 की वैल्यू निकालूंगी, V2 की निकालूंगा, V3 V1, मैं सबका निकालूंगा ना भाई, सबका निकालना स्टार्ट कर दिया। सर मजा आ रहा है, देखो मजा आ रहा है तो लाइक करना वीडियो को। अब V1 जैसे V है वैसे V1 निकाल लेंगे। अब आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे तब यहां लिखना, तब V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V1 बराबर आपका जो है, ठीक है, V1 बराबर क्या होगा? देखो V1 ये हो जाएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, दूरी क्या थी? R1, पहला इक्वेशन मान लो इधर। उसी प्रकार से V2 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 हो जाएगा R2। कहां से ला रहे हो सर? अरे यही तो था, Q1 और P के बीच की दूरी R1, तो हमने वो दूरी रख दिया, Q2 के लिए R2, Q3 के लिए R3, Q1 के लिए Rn, बस यही काम किया मैंने, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, वही बात करते हैं आगे जी, ठीक है। V3 क्या हो जाएगा भाई? V3 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3/R3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अगर मैं Vn के लिए बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। भाई मेरे रसगुल्लो, इसमें कोई परेशानी है? इसमें कोई परेशानी है इन चारों में? हमें तो नहीं लगता किसी प्रकार की आपको परेशानी होगी, क्योंकि हमने जो है जी बिंदु आवेश से ही निकाला है, हमने कहीं और से नहीं निकाला है जी, हमने जो है बिंदु आवेश से ही निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया? बिंदु आवेश से ही निकाल दिया इसको, ठीक है, बिंदु आवेश से बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से निकाल दिया, V1 V2 V3 V4। आपको पता क्या है एक चीज, कि चूंकि वैद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को क्या कर सकते हैं? जोड़ के हम परिणामी वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। हमको इतना पता चल गया, चूंकि, ठीक है, चूंकि अब इधर से आप सीधा इधर आइएगा, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, वैद्युत विभव क्या है बच्चों? एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत विभव क्या है? एक अदिश स्केलर क्वांटिटी। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर, जो बिंदु P था हमारा, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा मेरे रसगुल्लो? अब समझ जाओ, सबका जोड़ दो, बीजगणितीय योग ले लो ना सबका, अरे ले लो भाई, सबका बीजगणितीय योग ले लोगे, तब देखो भाई क्या होगा। ठीक है, सबका क्या होगा? तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn हो जाएगा। ये हमारा जुड़ेगा ऐसे। आपको पता है सबकी वैल्यू, मुझे V1 की पता है, V2 की पता है, V3 पर N पता। आइए एक पेज पलटते हैं और लिखते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। V बराबर V1 हमने लिखा, V2 लिखा, आपको पता चल गया जी, V3 प्लस डॉट 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 डॉट, हमने सबको जोड़ दिया। अब मैं वैल्यू रख सकता हूं क्या? यस सर, बिल्कुल रखे। V1 का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, यही था। यस सर। V2 का मान क्या था? मैं कलर से लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आए। V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 था। वहीं पे आपका V3 का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3
प्लस R3 प्लस डॉट 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 लास्ट में आपका एक आ जाता है Vn। अब Vn का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान में Rn। अरे बोलो यार मेरे दोस्त, मजा आ रहा है। आप देखो हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ कॉमन, जैसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही, मतलब चारों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो हम इसको बाहर कर लेते हैं ना भाई। हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया दोस्त, हमने इसको फुसिला के ना बाहर कर लेनी जा। हमने कहा भाई बाहर आ जाओ, बाहर उकर हम आ रहे हैं भैया, तो ये आ गया देखो भाई बाहर। अब अंदर क्या बचा, अंदर चिला बचेगा, चिलर चिला ध्यान दो, Q1 अपान R1 यहां बचेगा, प्लस में यहां क्या बचेगा, जो बचेगा वैसे ही लिख दो, कुछ नहीं करना है। Q3 अपान में R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, वहां Q1 अपान में Rn बचा। कार्य चला आया कि नहीं आया, बोल भैया, यही विभव है, देख रहे हो, यही आपका कुल विभव निकल के आ गया। किसी भी आवेशों के निकाय के कारण ये वैद्युत विभव का मान हमने निकाला है। बताओ, इस प्रकार हम आवेशों के निकाय के अनुसार वैद्युत विभव निकाल सकते हैं आसानी से। तो याद रखना, किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव उनके अलग अलग बिंदुओं के वैद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्यों भाई, ये Q1 का वैद्युत विभव है, ये Q2 का है, ये Q3 का है, ये Qn का है, सबको हमने इकट्ठा जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो भाई काम तो हो गया ना हमारा। तो ये इतनी बढ़िया टॉपिक को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो मुझे एक बार कमेंट करना है। यहां से मैंने शुरू किया था, शुरू हमने किया कि भाई देखिए, ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव ऐसे होता है। एक आवेश, एक हमारा बिंदु है P, जहां पर आवेशों का निकाय Q1 Q2 Q3 Q4 के कारण हमें निकालना है। हमने शुरू किया भाई, हमने कहा आवेशों Q1 Q2 Q3 Q1 के कारण वैद्युत बिंदु B पर वैद्युत विभव होगा V1 V2 V3 Vn होगा। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R वोल्ट में हो जाएगा। Q1 के वजह से वैद्युत विभव V1, Q2 की वजह से वैद्युत विभव V2, Q3 की वजह से वैद्युत विभव V3, Q1 की वजह से Vn। अब हम आगे चले, V1 की वैल्यू लिखना शुरू किया, V2 लिखा, V3 लिखा, Vn लिखा। अब चूंकि अदिश राशि है तो हम सब जोड़ सकते हैं, हमने जोड़ दिया जी। मतलब कहा जाए कि आवेशों के निकाय के कारण जो कुल वैद्युत विभव है, उनके पर्सनल विभव जो होगा, उनके विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब वही काम हमने अपनाया, वैल्यू पुट किया, हमारा यहां आंसर आ गया बच्चा। यही लिखना था, यहां लिख देना, ठीक है, कि आवेशों के, मतलब यहां पे लिखिएगा आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है भाई, निकाय के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, प्रत्येक आवेश के कारण विभव, प्रत्येक आवेश के कारण विभव के बीजगणितीय योग, विभव के, ठीक है भाई, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के, ठीक है भाई, बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है मेरे दोस्त। ये आपकी कहानी हुई यहां से दमदार तरीके से, टन 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 टन, ठीक है भाई। तो अब भाई ये हो गया, जिन भी बच्चों को चाहते हैं सर से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी सब पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, या प्ले स्टोर से जस्टवेल क्लासेस, ठीक है, जस्टवेल क्लासेस का ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे। और कैसा लगा वीडियो, मैं चाहता हूं एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि सर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा तो लगा ही होगा। तो नमस्कार, ये इसके आगे का जो टॉपिक आएगा हमारा वो भी बढ़िया होगा, कि वैद्युत विभव के कारण वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इसके आगे का टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट करवा दूंगा। तो नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।